दोस्तों, आप जानते ही हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है, चलने वाला है और सारी समस्याएं उस पर आधारित हैं। सारी फौजें उस बॉर्डर पे हैं और सब लोग ये इंटरप्रेट कर रहे हैं कि बहुत जल्दी युद्ध होने वाला है। सबका ये विश्लेषण, सारे न्यूज चैनल्स का विश्लेषण भी है। अब इसी के बीच गवर्नमेंट ने एक नया बिल लेके आने वाली है। इनफैक्ट उसने ये डिक्लेरेशन कर दिया है कि जातिगत जनगणना होगी। तो जातिगत जनगणना, आपको क्या लगता है जातिगत जनगणना किस लिए किया जा रहा है? तो लोग ये इंटरप्रेट कर रहे हैं कि युद्ध तो सिर्फ एक बहाना है, इस ठंडे बस्ते में जाने वाला है। बीजेपी कोई युद्ध करने के मूड में नहीं है। इनफैक्ट वो अपना युद्ध का जो ग्लोबली ये शो करना चाहती है कि भारत तो खुद ही अपने इंटरनल कामों में इन्वॉल्व है और वो किसी तरह का युद्ध की कोई धमकी पाकिस्तान को दे नहीं रहा। और ये एक मुद्दा है। हम शुरू करते हैं कि जातिगत जनगणना कैसे कैसे शुरू हुई, क्या क्या इसके प्रोविजंस होंगे, कैसे होगा और आगे क्या इसका अफेक्ट पड़ेगा, कैसे कैसे अलग अलग क्लासेस, सोसाइटी की क्लासेस पर इफेक्ट पड़ेगा, वो मैं बताता हूं। पाकिस्तान और भारत के युद्ध के बीच में एकदम से गवर्नमेंट ने ये सब शुरू कर दिया कि जातिगत जनगणना होगी, जो पहले कांग्रेस का मुद्दा था। सबको चौंका दिया। केंद्रीय कमेटी की राजनीतिक मामलों की कमेटी ने यह बता दिया कि ये जातिगत जनगणना होगी। ये पहले राहुल गांधी बार बार कहा करते थे। आजादी के बाद सरकार पहली बार है ना पूछेगी आपकी जाति के बारे में। पहले जाति के बारे में नहीं पूछती थी, घर के सारे प्रश्न होते थे, पूरा एक क्वेश्चनर होता था जिसमें वो डिफरेंट चीजें, अलग अलग चीजें पूछा करती थी। इसको ऐतिहासिक बताया है। इस जातिगत जनगणना को बीजेपी तो ऐतिहासिक बता रही है और सहयोगी दल इसको, जो उसके सहयोगी दल हैं, वो भी इसको एक ऐतिहासिक स्टेप बता रहे हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा कि ये केंद्र के अधीन आता है, केंद्र के जो वर्किंग का जो क्षेत्र है उसके अंदर आता है। तो यानी कि सेंटर इसको करवा सकती है, लीगली भी अलाउड है। उनका कहने का मतलब ये, कुछ राज्यों में सर्वे के नाम पर गैर पारदर्शी तरीके से जनगणना करवाई गई है। अब ये बता रहे हैं जो नॉन बीजेपी जो स्टेट्स हैं वहां पे गैर पारदर्शी तरीके से, अनट्रांसपेरेंट तरीके से सारी जातिगत जनगणना कराई गई है। जो इनफैक्ट सर्वे था, जातिगत जनगणना तो सेंटर के अंदर में आता है, तो वो एक सर्वे था। तो इससे संदेह पैदा होता है। तो ये उंगली उठा रहे हैं कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस सियासी हथकंडों के तौर पर इसको अपनाना चाहती है। और राहुल गांधी तो आप जानती है बार बार यही बात बोल रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और दुनिया को संदेश भी इंडिया देना चाहता है कि हम लोग वार में इन्वॉल्व नहीं है, अपने अंदर के कामों में इन्वॉल्व है। ये मैं आपको बता चुका हूं, हम अपने कामों में ही व्यस्त हैं। हमें किसी को युद्ध नहीं करना है। और जो एक्शन लेना होगा या स्ट्रेटेजिक हमको कोई स्टेप लेना होगा, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह, तो हम खुद ले लेंगे। सोची समझी राजनीति है। सरकार युद्ध के दबाव से उबरना भी चाहती है। पब्लिक कह रही है कि युद्ध करो, सारा इंडिया कह रहा है युद्ध करो। इससे भी बीजेपी और जो सेंटर में सरकार है वो अपने आप को उबारना चाहती है और छुपाना चाहती है। एक तरह से हमारा माइंड डाइवर्ट करना चाहती है और पॉपुलेशन का माइंड डाइवर्ट करना चाहती है, जिससे कि वो युद्ध के बारे में ना सोचे। अब इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी अगर ये जातिगत जनगणना हो जाती है, तो इससे कौन कौन से क्षेत्र में अफेक्ट होगा? इस पर आरक्षण सीमा बढ़ सकता है, किसी जाति का घट सकता है, शिक्षा रोजगार बढ़ेगा, जो फिर पूर्ण विचार होगा। यानी कि जो दिन शिक्षा का जो माध्यम है, कॉलेजेस में एडमिशन हैं, कॉलेजेस में आपका रिजर्वेशन है, ये सब आपके वापस से पूर्ण विचार हो सकते हैं। ओबीसी का बड़ा हिस्सा सामाजिक और आर्थिक तौर पर हाशिए पर है। अब सबसे बड़ा हिस्सा जो है, सब ये मानते हैं, जिसको बहुजन बोलते हैं, बीएसपी वाले, वही ग्रुप ये ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है और सरकार की और सारी अदर पार्टीज की इस पे नजर है और वो चाहती है कि इनसे फायदा उठाया जा सके और इनसे एक अच्छा नंबर होने के कारण इनको अपनी तरफ करें, जिससे कि वोटिंग ये लोग बीजेपी के पक्ष में करें। अब इससे क्या इफेक्ट होगा? पार्टियों का सामाजिक गठबंधन
पे भी इफेक्ट पड़ेगा कि किस कैंडिडेट को लेना है, नेतृत्व उम्मीदवार, नेतृत्व कौन कौन लीडर्स हैं, किस तरह का उम्मीदवार चयन करना चाहिए, रणनीति कैसी रहेगी, ये सब बातों पे हमें बेसिकली इससे फर्क पड़ेगा। जन समर्थन के कारण नजरअंदाज करना मुश्किल हो रहा है बीजेपी के कारण। हर एक पार्टी ये कह रही है कि हम ओबीसी के की वजह से जातिगत, क्योंकि उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ कास्ट आती हैं, बहुत सारी जाति आती हैं, तो इस जातिगत जनगणना को रोकना बीजेपी के लिए बहुत प्रॉब्लमिस्टिक हो गया, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गया है, तो इसको वो इग्नोर नहीं कर सकता। बिहार में 2025 में चुनाव है जो इसी साल है, यूपी में 2027 में चुनाव है और 2029 में आम चुनाव है। तो इन सारे चुनावों को देखते हुए भी अब बीजेपी इस कदम को लेना चाहती है, वो जातिगत जनगणना कराना चाहती है, क्योंकि अगर इसको रोका गया तो उनके खिलाफ जाएगा। वर्गीकरण में कौन कौन सी जाति, क्या क्या चीजें होंगी, वर्गीकरण में जातियां होंगी, उपजातियां होंगी, हजारों की तादाद में, जातियां तो काफी हैं और उपजातियां तो हजारों की तादाद में। समानार्थक नाम होंगे, गोत्र वगैरह होंगे, उपनाम होंगे, वंश के नाम होंगे और बड़े सोफिस्टिकेटली इनका डिफरेंस किया जाएगा, इनका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, इनका एनालिसिस किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा और अंतर को डिजाइन किया जाएगा। मतलब इन सब जातियां, उपजातियां, नाम, गोत्र वगैरह में एक प्रॉपर डिफरेंशिएशन, एक प्रॉपर डेफिनेशन दी जाएगी, जिससे कि किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो सके। आप जानते हैं पहले एक बार ऐसे सुनने में एक रूमर सी है कि पहले भील मीनाओं को रिजर्वेशन दिया जा रहा था, पर भील और मीना के बीच में कॉमा लगा दिया गया, जिससे वो दोनों अलग अलग हो गए और मीनाओं को भी रिजर्वेशन मिल गया, जिसका आज तक भी सोसाइटी बखान करती है। ये लोकतंत्र के लिए नया अवसर है। अगर पारदर्शिता रही और ट्रांसपेरेंसी रही और निष्पक्षता रही, न्यूट्रल रहे, ईमानदार विश्लेषण रहा और ऑनेस्ट एनालिसिस रहा, तो इससे लोकतंत्र के लिए नए अवसर खुलेंगे, ये बीजेपी का कहना है। यानी कि अगर ये सब ट्रांसपेरेंट, हम लोग ट्रांसपेरेंट भी काम कराएंगे, पारदर्शित काम कराएंगे, पारदर्शिता के हिसाब से कराएंगे, निष्पक्षता के हिसाब से भी काम कराएंगे, तो ये लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत बढ़िया चीज होगी, बहुत अच्छा स्टेप होगा। टोटल 31 सवाल पूछे जाएंगे, उसमें 10वां जो सवाल है वो जाति से रिलेटेड होगा, तो टोटल 31 पूछे जाएंगे। जातिगत जनगणना जिले, अच्छा अभी तो क्या कि ये तभी स्टार्ट होगा जब सारे प्रखंड और जिलों का सीमा फ्रीज हो जाएगी। आप जानते हैं अभी सीमा फ्रीज नहीं हुई है, ये भी एक मुद्दा था राजनीतिक तौर पे कि सबका सीमांकन हो जाए, तभी ये जातिगत जनगणना हो पाएगी। यानी कि सबका एरिया फिक्स हो जाएगा तहसील का और इसका, तभी ये स्टार्ट होगा। शाह बोले ऐतिहासिक फैसला है, पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण होगा, यानी कि उनका एम्पावरमेंट हो जाएगा जो पिछड़े वर्ग है और मेनली ओबीसी का। राहुल बोले कि इसको टाइम लाइन दो, क्योंकि उनका मुद्दा छीन लिया, तो वो कहेंगे भाई कब तक इसको एग्जीक्यूट कराओगे, कब तक इसको लागू कराओगे, ये कह रहे हैं। लालू तो मजे ले रहे हैं, चुटकुले लेने की उनकी आदत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। वो कह रहे हैं हम जैसे बोलेंगे ये बीजेपी वाले वैसे नाचेंगे, तो लालू जी का तो अपना ही कहना है। पिछली लोकसभा में, विधानसभा में चुनाव में कांग्रेस के हाथ ब्रह्मास्त्र लग गया था, उन्होंने तब से पिछले चुनावों से ही कहना स्टार्ट कर दिया था अलग अलग जातिगत जनगणना के बारे में। फोकस है बेसिकली सबका, कांग्रेस हो या बीजेपी का, कि फोकस किस पे है, पिछड़ी वर्ग पे, जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है, जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो उसी ओबीसी ग्रुप पे सबका फोकस है। जनगणना हर 10 साल पे होती है, हर 10 साल में जनगणना होनी चाहिए। इस हिसाब से 2021 में हमारी जनगणना होनी चाहिए थी, पर वो अभी तक नहीं हुई, तो 2025 आ गया। इस बार 2021 की जगह सितंबर 2025 से शुरू होगी, होती है तो अगर ये करेंगे तो सितंबर 2025 से स्टार्ट करेंगे, अगली 2035 में होगी, 10 साल बाद 2035 में होनी चाहिए, अगर गवर्नमेंट कराती है 10 साल के बाद ही। 1947 के बाद कोई जातीय जनगणना नहीं हुई, अंग्रेजों के टाइम में हुआ करती थी और SC/ST के वर्ग की हुआ करती थी। एक बार 2010 में मनमोहन सिंह ने जरूर कहा था इस जातिगत जनगणना के बारे में, इससे पहले कोई किसी ने नहीं बोला। 2011 में ये टेक्निकल रीजन के कारण ये नहीं हो पाई, टेक्निकल रीजन था, उन्होंने गिनती भी कर ली थी, पर टेक्निकल रीजन के कारण ये नहीं हो पाई। बीजेपी कांग्रेस पर इल्जाम लगाती रही है, उस टाइम में बीजेपी की सरकार थी नहीं, तो कांग्रेस पे ही लगाई, तो कांग्रेस के समय पे ये टेक्निकल रीजन से नहीं हो पाई, ये उनका कहना है। 2027 के उत्तरार्ध में, यानी कि एंड तक ये पूरी हो पाएगी, करीब इसमें 2 साल लगेंगे, 2027 के एंड तक ये कंप्लीट हो पाएगी, अगर हम इस साल में स्टार्ट करते हैं तो।
6 से 8 महीने पार्टीज अपना गुणा भाग लगाएंगी, यानी कि 2028 में वो इसी में इन्वॉल्व रहेंगी। 6 से 8 महीने वो इंटरप्रिटेट करेंगी कौन सी जाति हमारे लिए अच्छी है, कौन सी बेकार है, किसको क्या वोट देना चाहिए, किसका लीडर बनाना चाहिए, किसको नेतृत्व देना चाहिए, ये सब इसमें लगी रहेगी 6 से 8 महीने। 2028 तो इसी में बीत जाएगा। 2029 में फिर से चुनाव आ जाएंगे और फिर वापस से, मतलब तब तक कुछ नहीं होने वाला 2029 तक। बीजेपी के सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए एक तरह से, बीजेपी ने अपना इसमें सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए ये मुद्दा राहुल गांधी से छीनकर। इसमें जो फायदा उठाएंगे वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही उठाएंगी, गवर्नमेंट उठाएगी, इसमें कोई कैंडिडेट नहीं उठा पाएगा या आम नागरिक इसका कोई फायदा नहीं उठा पाएगा। जब तक बीजेपी के हाथ में ये फायदा है और आम आदमी मुंह पर ताला ही लगा रहेगा, वो बेचारा बैठा ही रहेगा। यानी इसमें आम आदमी का कोई फायदा नहीं है जातिगत जनगणना में। इसमें जो फायदा है गवर्नमेंट का है, पॉलिटिकल पार्टीज का है, और जातिगत जनगणना एक तरह से एक कोशिश है कि रोका जाए, सबका वो रोका जाए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो क्लोज करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।